जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। हसदेव अरण्य में परसा ईस्ट केते बासन, परसा और केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह जनता की चुनी हुई सरकार को अपने दोस्त के काम में लगाती है, उसे आज हम समझने की कोशिश करते हैं। यह तीनों कोल ब्लॉक राजस्थान सरकार को आवंटित है। राजस्थान सरकार ने वसुंधरा राजे सिंधिया के समय 2015 में इन तीनों कोल ब्लॉक को MDO यानी कि माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर के तहत अडानी समूह को दे दी थी। उस समय छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। मतलब राजस्थान में भी भाजपा की सरकार और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार। इससे अच्छा कब मौका मिलेगा। इसीलिए अडानी समूह को कोयला के खनन की जिम्मेवारी MDO के तहत दे दिया गया। 2015 में इस संबंध में छत्तीसगढ़ में काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। विभिन्न पर्यावरणविदों और आदिवासियों के विरोध के कारण लगातार हसदेव अरण्य लाइमलाइट में बना रहा, जिस कारण भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व काल में विधानसभा में हसदेव अरण्य जंगल से और पेड़ नहीं काटे जाने का संकल्प पारित किया गया और साथ ही कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द करने की भी मांग रखी गई। कोल ब्लॉक आवंटन का प्रस्ताव सूबे की भाजपा सरकार ही 2010 में दी थी और केंद्र में UPA की सरकार थी। कोल ब्लॉक राजस्थान सरकार को आवंटित हुआ। वो तो जब राजस्थान में भाजपा की सरकार आई तब वसुंधरा राजे सिंधिया के समय MDO के तहत अडानी समूह को कोल ब्लॉक दे दिया गया। इन चीज़ों को आप समझते जाइए। भाजपा के शासनकाल का MDO पर कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन उसी बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई। तो जो कुछ भी प्रक्रियाएं कागजी तौर पर चल रही थी, कुछ गतिविधियां ज़मीनी स्तर पर भी दिखने लगी। हसदेव अरण्य के कुछ पेड़ों को पहले के एग्रीमेंट के तहत काटा जाने लगा तो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कांग्रेस की सरकार राज्य में थी तो जनता की मत को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार ने उस समय हसदेव अरण्य से पेड़ काटे जाने को बंद कर दिया। जब पेड़ कट रहे थे तो उस समय भाजपा की छत्तीसगढ़ इकाई ने हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई का विरोध किया था। आप देख सकते हैं कि 6 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़ भाजपा की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया कि अगर हसदेव ब्लॉक के बारे में भी राज्य सरकार चाहती तो उसका आवंटन नहीं होता। कांग्रेस ने राजस्थान सरकार को कोल ब्लॉक आवंटित किया था, न कि अडानी समूह को। अडानी समूह को तो भाजपा के शासनकाल में 2015 में आवंटित किया गया। फिर आगे वे लोग ट्वीट करते हैं कि जाहिर है कांग्रेस सरकार ने केंद्र को न केवल अंधेरे में रखा, गुमराह किया, बल्कि निहित स्वार्थवश एक अन्य कांग्रेस शासित राज्य में प्रदेश के लोगों की सांस तक का लाखों पेड़ों का समृद्ध वातावरण का सौदा कर लिया। देखिए कैसे झूठ परोसा गया। 2015 में राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार और केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार। छत्तीसगढ़ भाजपा ने ट्वीट से यह आरोप लगाने का कोशिश किया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने ही मोदी सरकार को सही जानकारी नहीं दिया और केंद्र सरकार को अंधेरे में रखकर कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया, जबकि प्रस्ताव राज्य सरकार से भाजपा ने ही दिया था। केंद्र की UPA सरकार ने राजस्थान सरकार को आवंटित किया। खुद अपने एजेंसी से राजस्थान सरकार कर सकती थी, लेकिन भाजपा जब राजस्थान सरकार में आई तो उन्होंने अडानी को दे दिया। किस तरह ये लोग नैरेटिव सेट करते हैं उसको भी आप समझते जाइए। फिर आगे ट्वीट करते हैं कि अब भी कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ कर रहे इस नृशंस कार्रवाई को रोक सकती है। कांग्रेस ने विधानसभा में हसदेव अरण्य में पेड़ों की और कटाई आगे नहीं करने का निर्णय करती है और वह सर्वसहमत निर्णय था जिसमें भाजपा भी शामिल थी। लेकिन चूंकि अपने को आदिवासियों के हितैषी के रूप में दिखाना है, इसीलिए वे लोग भूपेश बघेल को खलनायक बनाने में लगे हुए थे और वे सफल भी हुए। और अंत में वो लिखते हैं कि राजनीति छोड़ सांस बचाइए भूपेश बघेल जी। मतलब भूपेश बघेल जी के हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई रोककर मध्य भारत का फेफड़ा कहे जाने वाले जंगल को बचाने की बात कह रहे हैं। ये अलग बात है कि सत्ता मिलते ही भाजपा ने सबसे पहले काम के रूप में हसदेव अरण्य के पेड़ों को ही कटवाना शुरू कर दिया। मैंने पहले ही आपको जानकारी दिया कि वसुंधरा राजे सिंधिया के समय में राजस्थान सरकार ने अडानी समूह के साथ MDO पर हस्ताक्षर करके अडानी को छत्तीसगढ़ के इन 3 कोल ब्लॉकों को खनन करने के लिए दे दिया है। उस समय छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। दोनों राज्यों में उस समय भाजपा की सरकार
जब इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तब तक दोनों जगहों पर सरकारें बदल गई और भाजपा की जगह पर कांग्रेस आ गई। तब तक देश में गोदी मीडिया फैल चुकी थी। इसी कारण वे लोग यहाँ आरोप साबित करने में सफल हुए कि इसके पीछे कांग्रेस की नीति है जो आदिवासियों को और हंसदेव अरण्य जंगल को समाप्त करने पर तुली हुई है। आदिवासी भी यही समझ रहे थे कि इसके पीछे कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वहां हार गई। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को भाजपा के इस साजिश की सही जानकारी नहीं दी गई, जिस कारण वे लोग भाजपा को अपने जल, जंगल और जमीन का हितैषी माना और भाजपा की सरकार बनाई। भाजपा जब विपक्ष में थी तब विष्णुदेव साय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने एक ट्वीट किया था कि भूपेश बघेल ने हंसदेव अरण्य उद्योगपति अडानी को देकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चिंता घटा दी है। राहुल, सोनिया अपने चिंता मोचक होनहार मुख्यमंत्री बघेल के इस हुनर से काफ़ी प्रसन्न हैं। दरअसल कांग्रेस की चिंता देश भर में उसकी जर्जर हालत को लेकर नहीं है। उसकी मूल चिंता यह है कि कैसे उद्योगपतियों को उपकृत कर फंड बटोरा जाए। यह काम भूपेश बघेल बखूबी कर रहे हैं। विष्णुदेव साय के अनुसार अडानी से फंड लेने के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया, तो इस समय वे खुद किस लिए कर रहे हैं? यही हिंदू आदिवासी इस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में है। हंसदेव अरण्य में आगे कोई पेड़ नहीं काटने का निर्णय भूपेश बघेल की सरकार ने ही दिया था, लेकिन हिंदू आदिवासी विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण के एक सप्ताह के अंदर ही उस आदेश को धता बताते हुए हंसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई शुरू करवा दी। आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। ये लोग विपक्ष में रहते हैं तो जनता की आवाज़ बनने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अंदर ही अंदर उनकी साजिश कुछ और होती है, लोगों को उसकी भनक तक नहीं होती। सोचिए, वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा की, रमन सिंह भाजपा के, लेकिन ये लोग कांग्रेस पर दोष मढ़ने में सफल हुए। कांग्रेस के विरुद्ध इन्हीं सब आंदोलनों के मार्फत एंटी इनकम्बेंसी बनाने में गोदी मीडिया के सहयोग से भाजपा सफल हुई और छत्तीसगढ़ में सत्ता में आ गई। छत्तीसगढ़ के आदिवासी भी हंसदेव अरण्य में जो कुछ हो रहा था उसके लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार मान लिया। कांग्रेस ने भी इन बातों को आदिवासियों के बीच में सही ढंग से नहीं पहुंचाया। नतीजा 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई। छत्तीसगढ़ के आदिवासी भी खुश हुए कि चलो कांग्रेस हटी तो हमारा हंसदेव अरण्य भी बच जाएगा। लेकिन जैसे ही भाजपा की सत्ता छत्तीसगढ़ में आई, हंसदेव अरण्य पर तो तबाही आई ही, वहाँ के आदिवासियों पर भी अत्याचार बढ़ते गए ताकि वे जंगलों पर अपने हक और अधिकारों का त्याग कर सकें। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वही सब बातें आपको बताई थी। यहाँ मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाजपा किस तरह आदिवासियों को ठग कर और एक साजिश के तहत जंगल के वातावरण से आदिवासियों को विस्थापित करती है। इस समय छत्तीसगढ़ में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का भी मनाही है। अपने सोशल मीडिया में देखा ही होगा कि लोग लहूलुहान होकर भागते फिर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं को ये लोग इलाकों में घुसने भी नहीं दे रहे हैं। दूर से ही विरोध करने या सोशल मीडिया में ही विरोध करने का ही विकल्प इनके पास बचा हुआ लग रहा है। केंद्रीय स्तर के नेता यदि इस मुद्दे को उठाते हैं, जैसे कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने उठाया है, उससे आदिवासियों को उम्मीद हो सकती है। राहुल गांधी इस देश के विपक्ष के नेता हैं। वे यदि छत्तीसगढ़ के हंसदेव अरण्य जंगल का दौरा करने का प्लानिंग करेंगे तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासी से भी अब तो समझना पड़ेगा कि वे किसे अपना नेता मानते हैं। 2023 के चुनाव के हिसाब से तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही अपना समर्थन दिया, जिसके एवज में भारतीय जनता पार्टी ने हंसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। वास्तव में 21 अक्टूबर 2021 को मोदी सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 5वें अनुसूचित क्षेत्र में परसा कोयला खदान के लिए दूसरे चरण की वन स्वीकृति दिए जाने के संबंध में एक अनुमति पत्र जारी किया। इसी अनुमति को विष्णुदेव साय लागू करवा रहे हैं और पेड़ों को पुलिस के साय में कटवा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुल्हाड़ी का लकड़ी का उदाहरण दिया था। इससे अच्छा उदाहरण आपको इस समय नहीं मिलेगा। देश में जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, यह बात बार बार सामने आ रही है कि वे सभी केंद्रीय एजेंसियां भाजपा की कठपुतली हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग की छत्तीसगढ़ इकाई ने भी हंसदेव अरण्य में आदिवासी गांवों के ग्राम सभाओं की आपत्तियों पर कार्रवाई शुरू की थी। यह चिट्ठी आप देख सकते हैं, 17 अक्टूबर 2024 को हस्ताक्षरित है, जिसमें हंसदेव अरण्य में यथास्थिति बनाए रखने की बात कहती है। इस चिट्ठी के कारण हिंदू आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आनन फानन में दूसरे कोल ब्लॉक के लिए जबरन पेड़ कटवाने पड़ रहे हैं।
इसीलिए 16 अक्टूबर 2024 की रात को ही छत्तीसगढ़ पुलिस हसदेव अरण्य के परसा इलाके में घुस आई थी और आदिवासियों के संभावित विरोध को दबाने के लिए विष्णुदेव साय के आदेश का इंतजार कर रही थी। और हुआ भी वही। एक आदिवासी मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को ही जंगलों से भगाने का आदेश अपने पुलिस के मार्फत देती है, क्योंकि यदि 17 अक्टूबर को यह आदेश आता तो हसदेव में कोई कार्रवाई संभव नहीं होती और इसकी सूचना विष्णुदेव साय को दी गई तो उसी रात को हसदेव में तांडव मचाने अपनी पुलिस भेज दी। और बाकी घटना तो हम लोग सोशल मीडिया में देख ही रहे हैं। तो इस घटना से समझने वाली बात यह है कि नीतिगत स्तर पर देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए कई सारे दस्तावेज भाजपा की भारत सरकार ने पहले ही तैयार कर लिए हैं। वे इस समय अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाने का इंतजार कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार बनती जा रही है वहाँ वहाँ आदिवासियों पर अत्याचार और एट्रोसिटी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, इन सब राज्यों में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को देश और दुनिया की मीडिया ने अपनी नज़रों से देखा ही है और हमें भी दिखाया। ऐसे में भाजपा के वादों को किस रूप में हमें देखना होगा यह आदिवासी समुदाय पर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की तरह यदि भाजपा के शासन में हस्ताक्षरित एमओयू को, जिससे आदिवासियों को जल, जंगल और ज़मीन को नुकसान पहुंच रहा है और अपने गोदी मीडिया के द्वारा भाजपा विपक्ष की सरकारों पर यह आरोप लगाती है कि आदिवासियों का विरोधी तो ये लोग हैं, भाजपा तो हितैषी है। यदि मतदाताओं तक भाजपा यह संदेश देने में सफल होती है तो झारखंड में भी भाजपा सत्ता में आ सकती है। झारखंड के आदिवासियों को बहुत तेज़ गति से चीज़ों को समझना जरूरी है। यदि झारखंड के आदिवासी भाजपा को अपना हितैषी समझेंगे तो स्वाभाविक है झारखंड में भाजपा की सत्ता आएगी। और यदि यहाँ के आदिवासी यह सोचेंगे कि भाजपा सरना धर्म कोड नहीं दे सकती, 5वीं अनुसूची का अनुपालन नहीं कर सकती, CNT एक्ट और SPT एक्ट का संरक्षण नहीं कर सकती, दलित, आदिवासी और OBC का आरक्षण 77% नहीं कर सकती, पेशा अधिनियम 1996 को लागू नहीं कर सकती, तब उस हालत में आदिवासी इलाके में भाजपा को वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह छत्तीसगढ़ में भाजपा जब विपक्ष में थी तब हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई का विरोध कर रही थी, लेकिन जैसे ही सत्ता में आई तो 100 गुना तेजी से पेड़ों की कटाई खुद ही करवाने लगे। झारखंड का सारंडा एशिया में सबसे बड़ा साल का जंगल माना जाता है। 700 पहाड़ियों में विद्यमान साल के जंगल और असीमित अयस्क यानी और की तबाही देखनी है तो बेझिझक भाजपा को सत्ता सौंपनी पड़ेगी। और यदि ऐसा होते हुए आप नहीं देखना चाहते और अपनी आवाज़ को यानी जनता की आवाज़ को बुलंद रखना चाहते हैं तो भाजपा को विपक्ष में बैठाना जरूरी है। यदि आपको मेरी बातें समझ में आ गई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करें। मामले को ठीक से समझने के लिए मेरा यह वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद। जोहार।